अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 8 था 14 अगस्त 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 12 और 13 दिसंबर को तारद मुश्तरी तसलीस की वजह से आपके खुफिया हासदीन जो हैं अपने बुरे इरादों में या बद इरादों में जेर हो सकेंगे, यानी नाकाम हो जाएंगे, आप तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपकी इज्जत और आपका जान माल महफूज रहेंगे। लेकिन इस दौरान आपको अपने अखराजात पर मुकम्मल काबू पाने के लिए या अपने अखराजात को कंट्रोल करने के लिए कुछ कोशिशें करना होगी, प्लानिंग करना होगी, वरना मिसमैनेजमेंट की वजह से आपका लॉस, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 दिसंबर को आप अपनी तरक्की की राहें उस्तवार कर सकेंगे या तरक्की की राहें उस्तवार हो सकेंगी। 9 दिसंबर को पुराने मसाइल सर उठा सकते हैं, बी केयरफुल, थोड़ा हौसले से तहम्मुल से निपटाइएगा, मामला सेटल हो जाएंगे। 10 दिसंबर को आप अपनी फहम फरासत और दानिशमंदी से अपने मामलात को आगे बढ़ाने की जो कोशिश करेंगे उसमें कामयाबी आपको मिल सकेगी। 11 दिसंबर को आपकी सलाहियतों में इजाफा हो सकेगा। 12 को तफरीही प्रोग्राम से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। 13 दिसंबर को आपकी मसरूफियात जो हैं वो जारी सारी रहेंगी, लेकिन कुछ मामला ऐसे आएंगे जिन पे आपकी तवज्जो खास तौर पर फोकस करना पड़ेगी, आपको तवज्जो मरकूज करना होगी ताकि मामला जो हैं वो आप पर हावी ना हो, बल्कि आप उन्हें हल करने की कोशिश में कामयाब हो जाएं। 14 दिसंबर को तरक्की के लिए जुबानी नहीं बल्कि अमली मुजाहिरे की जरूरत जो है वो पेश आ सकती है। इन प्रैक्टिकल आपको अप्रोच जो है उसको सामने रखना होगा और प्रैक्टिकली प्रूफ करना होगा कि आप इस काबिल हैं कि इन मामला को सेटल कर सके। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम था 21 दिसंबर जायजा के छठे घर में रहते हुए आपके मुलाजमती उमूर और मातहत अफराद से जो रवाबित हैं उनको उस्तवार करने में, उनको बढ़ाने में, उनको जारी सारी रखने में आपकी खास तवज्जो मरकूज रख पाएगा। जबकि आपकी मुलाजमती जो जिम्मेदारी हैं, यहाँ आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारियों में भी इजाफा मुतवक्को है। 8 और 9 दिसंबर को शम्स अदालत करान की वजह से लिखने पढ़ने का शौक बढ़ने के अलावा हालात के मुताबिक अपनी तबीयत में तब्दीली पैदा करके फवाइद का हुसूल मुमकिन बना सकेंगे, जबकि इसी दौरान इख्तियार करदा कोई भी सफर जो है वो वसीला जफर साबित हो सकेगा। 14 और 15 दिसंबर को शम्स मुश्तरी तसलीस के बाइस आप अपने हालात से अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर यानी मुबालगा राई करके या दूसरों पर सबकत लगाने के ख्वाहिशात के पेश नजर अपने मकासद के हुसूल के लिए कुछ खतरात मोल लेना चाहेंगे और कुछ रिस्की एक्शन आप कर सकेंगे, जबकि तालीम की वजह से आपकी सोच जो है उसमें मुस्बत पहलू नुमाया हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 दिसंबर को माली आपके मामलात में माली मुनाफा का रुझान रहेगा, यानी जो आपने बिजनेस किया हुआ या काम कर रहे हैं उनमें आपको माली तौर पर फायदा नजर आ रहा होगा, आप तक पहुंच भी पाएगा। 9 दिसंबर को अपने अहम उमूर जो उनको निपटाने में उनको या अपने फ्राइज की अंजामदही में थोड़ा मोहतात रहिएगा, एहतियात बरतिएगा। 10 दिसंबर को दूसरों से लेन देन करते वक्त हाजिर दिमागी से काम लीजिएगा, वरना तो आगे फिर साइना फिर इंटरोगेशन लॉस ही होता है, लोग आप फिर फायदा उठा जाएंगे, आप रह जाएंगे और क्या। 11 दिसंबर को आपकी माली पोजीशन जो है वो खासी मुस्तहकम और तसल्ली बख्श रहेगी। 12 दिसंबर को नई सरमाया करने का जो मौका मिलेगा जिसकी वजह से आपको फायदा हासिल हो सकेगा। 13 दिसंबर को आपके हालात में मुस्बत तब्दीली रूनमा हो सकेगी। 14 दिसंबर को किसी दोस्त का तावन आपको हासिल रहेगा, जबकि समाजी उमूर निपटाने में आपकी दिलचस्पी भी बरकरार रहेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुस्बत असरात के जो हामिल दिन है वो 8, 9, 13 और 14 लगभग पूरा हफ्ता 4 दिन हफ्ते के, जबकि मोरोवर इसके लिए आपको सबसे बड़ा जो एज मिल रहा है वो ये है कि मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के कोई नेगेटिव असरात का हामिल दिन आपके लिए कोई नहीं है। इसलिए अपने पॉजिटिव जो डेज हैं, पॉजिटिव दिन हैं, उनसे बेहतर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारद यकम 17 दिसंबर जायजा के चौथे घर में रहते हुए आपके लिए खानगी मामलात को पीसफुल बनाने के साथ साथ आपको अपनी जाती जो पर्सनल कन्वीनियंस है या जाती सवारी है उसका सुख हासिल करने में भी आपका मददगार साबित होगा। जबकि जमीन और जायदाद के सिलसिला में जो भी आपने पहले इन्वेस्टमेंट की होगी, सरमायाकारी की होगी या इस वक्त आप प्लान कर रहे होंगे, करना चाहेंगे, यकीनन वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। जबकि आपको अपनी वालदा से
खासा प्यार मोहब्बत मिल सकेगी। 12 और 13 दिसंबर को तारद मुश्किल तसलीस के बाद हालात पर मुकम्मल निगाह रखते हुए और उन पर काबू पाने की कोशिश करते हुए मुस्बत यानी खासे पॉजिटिव और फॉर द लॉन्ग रन जो बेनिफिशियल जो होंगे यानी दूर अंदेशाना फैसले कर पाएंगे, जबकि शोबा तालीम से आपकी दिलचस्पी मजीद बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 दिसंबर को आपके मामलात में तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। 9 दिसंबर को अपने शेड्यूल के मुताबिक काम करने से ही अच्छे नताइज बरामद हो सकेंगे। 10 दिसंबर को आपको दूसरों की बातों में नहीं आना, कानों के कच्चे नहीं बनना, बल्कि गौर करना है और अपनी सोच के मुताबिक अमल करने की कोशिश करना है। 11 दिसंबर को दोस्तों के साथ मिलकर कोई मनसूबाबंदी कर पाएंगे। 12 दिसंबर को तरक्याती कामों का रुझान आप पर हावी रहेगा, लेकिन इस दौरान आपको अपने घरेलू मामलों पर भी तवज्जो देना होगी। 13 दिसंबर को आपका रोमानवी माहौल जो है उसमें खुशगवार तब्दीलियां रूनुमा हो सकेंगी, जो कि आपके लिए खासी बेहतर होंगे, आप खासी रिलैक्स हो सकेंगे। 14 दिसंबर को दूसरों के साथ अपना रवैया बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। अपने हुस्न सलूक से उनको अपना गर्विदा बनाने की कोशिश में यकीनन आप कामयाब ठहरेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के हामिद दिन 8 और 10 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिद दिन या इख्तियार तलब दिन जो है वो 13 दिसंबर का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।